ये एजर का पेट्रोल पंप है और यहाँ पर हम रुके थे, यहाँ पर भोजन भी बनाया था, खाया था। अब सामने ही हमारी ये गाड़ी खड़ी है और यहाँ पर चाय पी रहे हैं, उसके बाद में हम रवाना होंगे। नमस्कार साथियों, अब रामदेव जी की पैदल यात्रा का हमारा दूसरा दिन शुरू होता है। सभी लोग रवाना हो चुके हैं, सुबह 4 बजे हैं। प्रातःकाल का ये नज़ारा एक ऐसा रहेगा जहाँ पर अधिक दूरी तय कर सकते हैं, क्योंकि सुबह का शांत वातावरण और ठंडी का मौसम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस रामदेवरा की पैदल यात्रा का दूसरा दिन आज है। और अभी हो सके हैं सुबह के 6 बजे हैं और अब हम पहुंच गए हैं पऊ गांव में। जो हम सुबह 4 बजे जागे थे, उसके बाद में हम निरंतर चल रहे हैं और इस 2 घंटे की यात्रा के बाद पहुंच गए हैं पऊ गांव में। और ये पऊ गांव बाड़मेर ज़िले के अंदर सिवाना तहसील में आता है। जालोर ज़िला की सीमा को समाप्त करके हम अब बाड़मेर में प्रवेश कर चुके हैं। लगभग सुबह के 7 बजे हैं और सूर्योदय हो चुका है और अभी चाय का समय भी हो चुका है। सामने वो हमारी गाड़ी खड़ी है और वहाँ पर अब चाय बनाई जाएगी, पिएंगे, थोड़ा सा विश्राम करेंगे, उसके बाद में फिर से हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो आप देख रहे हैं वो वहाँ पर गाड़ी खड़ी है। अब थोड़ी देर के लिए हम विश्राम करेंगे, लगभग 15 से 20 मिनट। उसके बाद में हम आगे और यात्रा करेंगे। और ये सड़क है बाड़मेर पादरू सिवाना तहसील की। सुबह 4 बजे रवाना हुए थे और अब 7 बजे है। 7 बजे सब परेशान होकर थक कर अब यहाँ पर सभी विश्राम कर रहे हैं। सबका गुरु रीड किया है। ना काला निकली। रामदेवरा पैदल यात्रा के अंतर्गत अभी फ़िलहाल हम बाड़मेर ज़िले में चल रहे हैं। इसके बाद में थोड़ा सा जोधपुर ज़िले की भी सीमा आएगी और फिर आगे हम जैसलमेर में प्रवेश करेंगे। लेकिन अभी समय काफ़ी है। अभी आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन लगभग हमने 50-60 किलोमीटर की दूरी को तय किया है और आज शाम तक कुल 100 किलोमीटर तक की दूरी तय करने की संभावना है। हमारे साथी हैं वो आगे निकल गए हैं। पैरों में अवश्य हल्का सा दर्द महसूस ज़रूर हो रहा है, लेकिन ज़्यादा लंबी दूरी तय करने पर ये दर्द 1-2 दिन अवश्य रहता है, लेकिन फिर तीसरे दिन बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर हम निरंतर अपनी जैसी चाल होती है उस चाल के माध्यम से चल सकते हैं। और इस समय हम बाड़मेर ज़िले में प्रवेश कर गए हैं और ये सड़कें हैं, हरियाली है चारों तरफ, आप बाड़मेर ज़िले की देख रहे हैं। और यहाँ पर हल्की सी गीली मिट्टी भी है, गीली मिट्टी है, इसका मतलब यहाँ पर बारिश अवश्य हुई है। यहाँ तो रात को या फिर कल यहाँ पर बारिश हुई है। और वैसे इस बाढ़ पर, इस लोर पर देखा जाए तो हरियाली पूरी छाई हुई है और छोटे बड़े पेड़ पौधे और घास बहुत खूबसूरत लग रही है। एकदम हरा भरा ये पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है। जय बाबारी। क्या घूम दिया यार? हाँ, हिम्मतनगर ठेठ गुजरात। खासा दिन कितना दिन हुआ? 7? आज 7वां दाड़ो है। पर काका बैठे थे वो हिम्मतनगर गुजरात, जो अहमदाबाद के पास में है, गांधीनगर के पास में है, वहाँ से साइकिल के द्वारा आ रहे हैं। लगभग आज उनका ये 7वां दिन है। प्रधान निवास राजगुरु कृषि फार्म पादरू बालोतरा, और यहाँ पर प्रधान का निवास स्थान है। और ये श्री खेतेश्वराय नमः। हम रामदेवरा की पैदल यात्रा कर रहे हैं और आज है दूसरा दिन। अब हम पहुंच गए हैं मिठोड़ा गांव, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और सामने है ये भारतमाला सड़क, जो आपको पता है पश्चिमी राजस्थान को एक हाईवे से जोड़ती है। लगातार समानांतर हाईवे पर ये फैला हुआ है। सांचौर से लगाकर बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों से ये निकलता है। अब यहाँ से एक गांव है मिठोड़ा, जो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको पता ही है हमारे मारवाड़ के क्षेत्र में मिठोड़ा गांव की एक पुरानी एक कहानी प्रसिद्ध है। यदि उस कहानी के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप हमें अवश्य कमेंट में बताएं।
ये भारतमाला सड़क है और इस सड़क से इस भारतमाला की ऊंचाई देखें तो 5.5 मीटर है। यदि 5.5 मीटर से बड़ा वाहन है तो इस रोड से नीचे से नहीं गुजर पाएगा, इसलिए यहाँ पर संकेत दे रखा है कि 5.5 मीटर से कम हाइट वाले वाहन गुजर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा विशालकाय मार्ग है भारतमाला, जिसके हम बिल्कुल नीचे की तरफ आ चुके हैं। बहुत मजबूत कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुआ है और ये आगे सीधा मिठोड़ा की ओर जाता है मार्ग। ठीक है ले आओ रे अटैच लियो मेरे सके वोटी है ना बेटा है अटैच बेटा सर्कल पर। इस समय हम मिठोड़ा गांव में हैं। ये रामदेव जी का मंदिर है, ऊपर पिपली का बहुत बड़ा वृक्ष है और नीचे ठंडी छाया है और इन छाया में हम विश्राम कर रहे हैं। इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं, उसके बाद में फिर से हम हमारी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। स्वागतम एक बार फिर से। शाम का समय है, संध्या का। अभी संध्या हुई नहीं है, 4 बजे का समय है और अब हम फिर से रवाना हो चुके हैं पैदल यात्रा रामदेवरा के लिए। इससे पहले हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पीछे चौराया है जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, जो मिठोड़ा गांव है उससे 7 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर हम ठहरे, विश्राम किया और अब वहाँ पर भोजन किया और वहाँ से अब शाम को 4 बजे रवाना हुए हैं और हम सीधा अब सामने की ओर कालूड़ी गांव है उधर जा रहे हैं। लगभग यहाँ से कालूड़ी का 18 किलोमीटर दूर है, तो लगता है कि आज शाम तक वहाँ पर हम पहुँचने की संभावना अवश्य है। तो हम धीरे धीरे इस रास्ते को तय कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ में बने रहना। हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे गाँव लूणावास भीनमाल से रामदेवरा तक की पैदल यात्रा। इसके बीच में कौन कौन से गाँव आते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाते हैं और आज है हमारा ये दूसरा दिन। ये हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दाखाप्याऊ, यानी कि महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम दाखाप्याऊ, ब्लॉक सिंधरी और डिस्ट्रिक्ट बालोतरा राजस्थान। तो यदि आप इस मार्ग से पैदल गए हैं तो आपको ये बीच में विद्यालय ज़रूर दिखाई देगा। ये सामने 4 रास्ता है, उसे कुछ ही दूरी पर 500 मीटर के आसपास ये स्कूल है। अभी हम दाखा गांव में प्रवेश कर चुके हैं और दाखा गांव किस लिए प्रसिद्ध है वो आपको पता है तो कमेंट में अवश्य बताएं। साथियों, हम यहाँ से पीछे दाखा गांव था, दाखा गांव से प्रस्थान कर चुके हैं और अब आगे कालूड़ी गांव है उस ओर जा रहे हैं और ये रास्ता आप देख पा रहे हैं एकदम कच्चा रास्ता है, उस कच्चे रास्ते के माध्यम से जा रहे हैं और हमारे साथी दोस्त आगे निकल पड़े हैं और पीछे हमारी जो गाड़ी है, जीप है, जिसे पिकअप ट्रॉला भी कह सकते हैं, वो आ रहा है। इसके अंदर हमारे सब खाने पीने का सामान है और बाकी आप आसपास का नज़ारा देख सकते हैं। उस तरफ यहाँ पर देखें तो दाड़म की खेती कर रखी है और उस तरफ है यहाँ पर पूरा जंगल है और हम इस कच्चे रास्ते के माध्यम से आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हम रामदेवरा की पैदल यात्रा पर निकले हैं और हमारा ये पूरा ग्रुप है। इसमें मैं सुरेश और ये रमेश, दिनेश, आकाश और प्रकाश, विक्रम और ईश्वर सिंह, 7 जनों का ग्रुप है। कल रवाना हुए थे, आज दूसरा दिन है। अब संध्या का समय हो चुका है, अब थोड़ा सा विश्राम किया, अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे कालूड़ी गाँव है, तो हमारे साथ बने रहना, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। रामदेवरा की पैदल यात्रा के अंतर्गत हम इस कच्चे रास्ते से जा रहे हैं और यहाँ पर ये आया है चौराया, यानी कि 4 रास्ते आप देख रहे हैं। एक उधर मार्ग ये जा रहा है और दूसरा ये सामने उधर और एक ये उधर, एक पीछे से हम आए हैं। तो इसे कह सकते हैं ये हमारे गांव के छोटे से 4 रास्ते। आगे फिर इन खेतों के माध्यम से आसपास में ऐसे खेत हैं, हरी भरी घास अंदर हैं। कई स्थानों पर बाजरी बोई हुई है तो कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर खेत ऐसे ही पड़े हुए हैं। दोस्तों, रात को 9:30 बजे हम कालूड़ी गांव में पहुंचे थे और चौराहे के पास में ही एक गौशाला है, वहां पर हमने रात को विश्राम किया और उसका वीडियो मैं नहीं बना पाया। और अब दूसरे दिन प्रातःकाल अब हम रवाना हो चुके हैं। तीसरे दिन की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, इसका विवरण अगले वीडियो में आएगा।